बहुत सारे लोग फॉरएवर के अंदर या कहीं और भी नेटवर्क मार्केटिंग जहाँ भी वो वर्क करते हैं, तो वहाँ एक परमानेंट लेवल अचीव करने के बाद अपनी नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देते हैं। या जैसे कहें कि अगर कोई फॉरएवर के अंदर वर्क कर रहा है तो 2CC करने के बाद वो असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाता है, एक परमानेंट लेवल पे आ जाता है। वहाँ पे आने के बाद भी कुछ लोग फॉरएवर को छोड़ देते हैं। तो वो लोग क्यों छोड़ देते हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 2CC के बाद भी लोग क्यों छोड़ देते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि लोग परमानेंट लेवल अचीव करने के बाद भी फॉरएवर क्यों छोड़ देते हैं। तो इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि जब कोई पर्सन स्टार्टिंग में अगर उसको किसी ने बताया है फॉरएवर के बारे में, किसी ने किसी पर्सन को समझाया है, तो वो उसको अपना बैंक बैलेंस दिखाएगा, अपने चेक्स दिखाएगा, या उसने अगर कोई गाड़ी परचेज की है या अपना फ्लैट बनाया है या बंगलो कुछ भी बनाया है तो उनको वो दिखाएगा और उनको वो चीज़ें दिखा के उनको मोटिवेट करते हैं। उस मोटिवेशन में आके लोग ज्वाइन कर लेते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं। पर इसी मोटिवेशन को देख के, उनके बैंक बैलेंस को देख के, उनके चेक्स को देख के वो लोग अपना डायरेक्ट 2CC भी कर लेते हैं और परमानेंट लेवल अचीव भी कर लेते हैं। पर उसके बाद उनको कुछ टाइम ट्रेनिंग्स लेते रहते हैं, फिर उनको ये पता नहीं लगता कि मुझे काम क्या करना है। तो जब कुछ टाइम तक उनको ये पता नहीं लगता कि उनको करना क्या है, तो इसीलिए इसी रीज़न से भी वो कई बार फॉरएवर को छोड़ देते हैं। दूसरा रीज़न इसका ये हो सकता है कि जिस टीम के साथ भी उन्होंने जॉइन किया है, तो वहाँ पे उनको कोई प्रॉपर रोड मैप नहीं मिल रहा है कि आगे मुझे करना क्या है, आगे मुझे अपने बिज़नेस को कैसे ग्रो करना है। तो जब उनको प्रॉपर रोड मैप नहीं मिलता है तो वो जो उनका स्टार्टिंग में जो उनका मोटिवेशन होता है वो धीरे-धीरे कम होने लगता है और एक टाइम पे आके वो जब ख़त्म हो जाता है तो फिर वो कहते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा। तो वहाँ पर भी ये रीज़न हो सकता है कि वो अपने फॉरएवर को छोड़ देते हैं। तीसरा रीज़न इसका ये हो सकता है कि जिस टीम में उन्होंने जॉइन किया है, उनका जो सिस्टम है काम करने का, हो सकता है वो किसी पर्सन को नहीं पसंद आए, कि वो उस तरीके से काम नहीं कर पाए। जिस तरह से वो टीम काम कर रही है, जैसे कि कुछ टीम का काम करने का तरीका होता है कि अलग-अलग लोगों को दिन में कॉल करना, दिन में 100 पर्सन्स को कॉल करना और उनको मार्केटिंग प्लान समझाना, और जिसमें से कुछ लोग बात करते हैं, कुछ लोग फ़ोन नहीं उठाते। अगर किसी ने उठा लिया, उन्होंने उनकी बात भी सुन ली, मार्केटिंग प्लान भी समझ लिया और लास्ट में उनको बोल देते हैं कि हमें फॉरएवर के अंदर जॉइन नहीं करना है या आपके साथ हमें वर्क नहीं करना है। तो वहाँ पे भी वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर जब कुछ दिनों तक लगातार ऐसे ही चलता रहता है, तो फिर उनका भी वहाँ पे उनका भी मन करता है कि फॉरएवर छोड़ दें, और इसी रीज़न में कुछ लोग 2CC करने के बाद भी फॉरएवर छोड़ देते हैं। एक रीज़न इसका और ये भी हो सकता है कि जैसे कि चेक्स को देख के, बैंक बैलेंस को देख के सबने अपना मतलब पर्सन से कुछ लोगों ने अपना 2CC कर लिया और उसके बाद उनको ये होता है कि जॉइन करने के 1 मंथ के अंदर ही उनको सैलरी मिलने लग जाएगी कि 30 से 35 हज़ार हमारे आराम से आने लग जाएँगे। पर उनको ये पता नहीं होता कि इसके अंदर करना क्या है, कि जब तक आप इसके अंदर अपना काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। आपको इसके अंदर प्रोडक्ट रिटेल करने पड़ेंगे, लोगों को जॉइन करवाना पड़ेगा। तो ये तो एक बिज़नेस है, ये कोई जॉब नहीं है जिसके अंदर कि आपको मंथली सैलरी मिलेगी। इस बिज़नेस के अंदर जितना आप अपना एफ़र्ट डालेंगे, उतना ही आपको इसके अंदर पैसा आएगा। इसके अंदर कमीशन आता है, कोई सैलरी नहीं आती है। तो कुछ लोगों को ये भी गलतफ़हमी होती है कि इसके अंदर सैलरी आती है, क्योंकि उनको फॉरएवर की पॉलिसी के बारे में नहीं पता होता है। जब तक फॉरएवर की पॉलिसी को अच्छे से नहीं ध्यान में रखेंगे, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तब तक गलतफ़हमी के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग में भी फॉरएवर जॉइन कर लेते हैं और उसके बाद वो अपना फॉरएवर छोड़ देते हैं जब उनको कुछ भी अर्निंग नहीं मिलती है। एक रीज़न और ये भी हो सकता है कि जिस टीम के साथ वो वर्क कर रहे हैं या उनको जो अपलाइन है, उनके अंदर ही इतनी स्किल नहीं है कि वो अपने डाउनलाइन्स को समझा सके कि उसको क्या काम करना है, कैसे काम करना है और आगे उसको कैसे बिज़नेस में सक्सेस मिलेगी, उसका बिज़नेस कैसे ग्रोथ होगा। क्योंकि ज़्यादातर तो लोग बैंक बैलेंस देख के और उनके चेक्स देख के ही लोग जॉइन कर लेते हैं कि इनका अगर इतना आ गया है तो हमारा भी आ जाएगा। तो इसी तरह से कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनकी स्किल्स इतनी डेवलप नहीं होती है, तो उसको देख के
वो कहते हैं कि अगर इसके अंदर इसको खुद को ही कुछ नहीं पता कि आगे करना क्या है तो ये मुझे क्या बताएंगे। तो इस तरह से भी कुछ लोग फॉरएवर को छोड़ देते हैं। तो ये थे कुछ रीजंस जिसके कारण कि लोग फॉरएवर छोड़ देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ऑटोमेशन सिस्टम जानना चाहते हैं कि टीएलएफ टीम कैसे ऑटोमेशन सिस्टम से वर्क करे, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर फ्री गिफ्ट नाम से एक लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि आप यहाँ पे कैसे अपने 5 सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, कुछ इंक्वायरी है, तो आप जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।